बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज मैं आपके लिए जो है वो मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मटन से क्या बनाएंगे तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसालादार स्पाइसी देगी मटन। तो मसालादार स्पाइसी मटन बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 kg ये मटन होगा। तो ये मैंने लिया है। तो इसे हम डालेंगे एक बड़े बाउल के अंदर। अब इसके अंदर शामिल करेंगे दही, एक पाव से कुछ ज़्यादा मैंने दही लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून साल्ट, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ग्राउंड कोरिएंडर, यहाँ पर है ज़ीरा और दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची। अब इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट, और ये मैंने ब्लेंडर के अंदर लहसुन अदरक पेस्ट बना लिया है और ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। थ्री टेबलस्पून मैंने यहाँ पर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर शामिल किया है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके। मैरिनेशन करने के बाद इसे आप तकरीबन 15 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए ज़रूर इसे छोड़ दें। तो ये अच्छे से मैं मिक्स करके इसे मैं रख दूँगी, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है और ये मेरी सारी पतीलियाँ कढ़ाई टाइप हैं। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज होंगे, 4 मीडियम साइज़ के अनियन मैंने यहाँ पर लिए हैं। उन्हें मैंने जो है वो स्लाइस में काट लिया था। और इसके अंदर मैंने 6 बाउल्स वाले स्पून जो है वो ऑयल के शामिल किए हैं। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसे हम हल्का सा हमने बस इसे फ्राई करना है। बस ये हल्के से हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करेंगी ये जो मैंने मटन मैरिनेट किया था। इसके अंदर मैंने बाद में हरी मिर्चें शामिल की हैं, साबुत हरी मिर्चें मैंने ली हैं। और बिल्कुल हमने इसे धीमी आंच पर कुक करना है। अब स्लो फ्लेम में कर दूंगी। स्लो फ्लेम पर ये
जो है प्याज से ये कुक होता रहेगा। तो इसके अंदर मैं पानी शामिल नहीं करूँगी, बस इसी के अंदर मैंने इसे जो है वो कुक करना है। इन्हीं चीज़ों के अंदर, इसी मसाले के अंदर ये अच्छे से मेरा ये टेंडराइज हो जाएगा। और ये मटन भुनने को आ गया है। और अब इसके अंदर ये जायफल है और ये जलवतरी है, तो इसे मैं ग्राइंडर के अंदर जो है वो पीस दूँगी। तब तक ये भी हमारा अच्छे से भून जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल देग जैसी इसकी खुशबू आ रही है। अब ये जायफल और जलवतरी वाला मसाला मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। गरम मसाला शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया शामिल करेंगे, और ये मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी हो चुका है। ये आज का हमारा मसालादार स्पाइसी देगी मटन की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े का ये देगी मटन रेडी हुआ है। टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल जो है इसका टेस्ट देग जैसा आ रहा है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।